हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 10 साइंस का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। 1 से लेकर के 7 तक क्वेश्चन आपके प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुके हैं। आज हम क्वेश्चन 8 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 8 देखो क्या है। राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। सबसे पहले आपको केमिकल इक्वेशन लिखनी है, उसके बाद उसको बैलेंस करना है, फिर आपको क्या बताना है कि ये कौन सी टाइप की रिएक्शन है। तो हमने रिएक्शन के 4 टाइप पढ़े थे, उन्हीं में से आपको बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, पोटेशियम ब्रोमाइड प्लस बेरियम आयोडाइड रिएक्ट करके क्या बनाते हैं हमारा, पोटेशियम आयोडाइड प्लस में बेरियम ब्रोमाइड। देखो फर्स्ट रिएक्टेंट है हमारा पोटेशियम ब्रोमाइड। तो इसका फॉर्मूला देखो कैसे लिखेंगे। पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम के से, और ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है Br। पोटेशियम के ऊपर क्या चार्ज होता है 1+, और ब्रोमाइड के ऊपर क्या होता है 1-। तो जब चार्ज एक दूसरे के हम नीचे लिखेंगे तो क्या आएगा KBr, यानी कि प्लस का साइन और माइनस का साइन आपस में क्या कर देंगे, कैंसिल आउट। तो हमारा कंपाउंड बन के आएगा KBr। ऐसे ही बेरियम आयोडाइड देखो, बेरियम को डिनोट करते हैं हम Ba से, और आयोडाइड को करते हैं I से। बेरियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, आयोडाइड के ऊपर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। तो जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो क्या बन के आएगा हमारा BaI। देखो इसका 1 तो कहाँ जाएगा, बेरियम के नीचे, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और बेरियम का जो 2 चार्ज है वो किसके नीचे जाएगा, आयोडीन के नीचे। तो ये बन के आएगा हमारा BaI2। देखो प्रोडक्ट है हमारा क्या, पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम को डिनोट करते हैं हम किससे, K से, और आयोडाइड का मतलब क्या I। इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज, आपस में चार्ज कैंसिल आउट करेंगे, उसके बाद हमारा प्रोडक्ट बन के आएगा KI। नेक्स्ट है हमारा बेरियम ब्रोमाइड। बेरियम को हम Ba से डिनोट करते हैं, और ब्रोमाइड का मतलब Br। बेरियम के ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, और ब्रोमीन के ऊपर होता है 1 नेगेटिव चार्ज। तो हमारा कंपाउंड बन के आएगा BaBr। इसका 1 तो बेरियम के नीचे आएगा, वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। और बेरियम का जो 2 चार्ज है वो ब्रोमीन के नीचे आएगा, तो क्या बनेगा BaBr2। अगर आपको चार्ज याद नहीं है तो इससे पहले आपकी एक वीडियो अपलोड कर रखी है जिसमें आपको चार्ज याद करवाए गए हैं ट्रिक के द्वारा। तो पहले आप वो देखना ताकि आप रिएक्शंस को आसानी से कर पाओ, याद करने की ज़रूरत ना पड़े आपको। तो देखो हमारी इक्वेशन आएगी KBr प्लस में BaI2 एरो KI प्लस में BaBr2। अब इस इक्वेशन को हमें बैलेंस करके दिखाना है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पोटेशियम के एटम कितने हैं 1, और यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में भी कितने हैं 1। ब्रोमीन देखो यहाँ पे है 1, और यहाँ पे ब्रोमीन कितने हैं 2। तो ब्रोमीन को बैलेंस करने के लिए यहाँ किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको 2 से। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये K के साथ भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोटेशियम कितने बन चुके हैं हमारे पास 2। तो यहाँ पे पोटेशियम को 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पोटेशियम भी बैलेंस हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे देखो ये 2 आयोडीन के साथ भी मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 आयोडीन बन चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आयोडीन कितने हैं 2, यानी कि आयोडीन बैलेंस है। तो Ba देखो यहाँ पे कितना है 1, और राइट हैंड साइड में Ba कितना है 1। तो ये आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी इस टाइप में। तो ए पार्ट का आंसर आपका क्या बन के आएगा 2 KBr प्लस में BaI2 एरो 2 KI प्लस में BaBr2। इसके बाद हमें बताना था कि ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम आपस में एक्सचेंज करते हैं। एक्सचेंज करने का मतलब देखो क्या हुआ, यहाँ पे जो पोटेशियम है इसने क्या किया, ब्रोमीन को रिप्लेस करके यहाँ पे पोटेशियम लग जाता है, और बेरियम जो है ये पोटेशियम की जगह लग जाता है, यानी कि ये आपस में एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी जगह। तो यहाँ पे जब बेरियम आएगा तो क्या बन के आएगा हमारा Ba, और ये Br, तो ये बनेगा हमारा BaBr2। ये आपको बता दिया कि BaBr2 कैसे आया। उसके बाद ये देखो जब K यहाँ पे लगेगा तो क्या बनेगा, ये K के साथ आयोडीन यानी कि KI। तो इस रिएक्शन में हमने क्या देखा कि Ba ने तो क्या किया, K को रिप्लेस करके यहाँ पे आया, और K किसकी जगह आएगा हमारा
बी ए की जगह, तो इसलिए ये क्या हो जाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका बी पार्ट देखो, जिंक कार्बोनेट एरो जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो सबसे पहले हमारा रिएक्टेंट था जिंक कार्बोनेट, तो जिंक को किससे डिनोट करते हैं हम, Zn से, और कार्बोनेट को किससे करते हैं, CO3 से। जिंक के ऊपर क्या होता है हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज, कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है 2 नेगेटिव चार्ज। 2 से 2 कैंसिल आउट होके हमारा क्या प्रोडक्ट बन के आएगा, ZnCO3। तो ये जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला बन जाएगा हमारा। तो प्रोडक्ट में क्या था हमारे पास, जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला देखो, जिंक को डिनोट करते हैं Zn से, इसके ऊपर होता है 2 पॉजिटिव चार्ज, ऑक्साइड का मतलब ऑक्सीजन, इसके ऊपर होता है हमारा 2 नेगेटिव चार्ज। 2 से 2 कैंसिल आउट होगा तो प्रोडक्ट क्या बन के आएगा, ZnO। जिंक ऑक्साइड के बाद लास्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका तो आपको पता ही है क्या होता है, CO2। तो इक्वेशन बन के आएगी हमारी ZnCO3 एरो ZnO प्लस में CO2। अब इसके अंदर देखो Zn के एटम्स कितने हैं यहाँ पे 1, और राइट हैंड साइड में कितने एटम है 1। ये देखो कार्बन के कितने एटम है 1, यहाँ पे कार्बन के कितने एटम है 1, यहाँ पे ऑक्सीजन के एटम है 3, राइट हैंड साइड में 1 एटम तो ये है और 2 ये है, यानी कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं यहाँ पे। इसका मतलब ये रिएक्शन हमारी ऑलरेडी बैलेंस्ड है, इसको बैलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो बी पार्ट का आंसर होगा हमारा ZnCO3 एरो ZnO प्लस में CO2। तो ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, इट इज़ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, जिसमें सिंगल सब्सटेंस ब्रेक डाउन होकर 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट बनाता है। तो इसमें देखो हमारा सिंगल सब्सटेंस है ZnCO3, ये ब्रेक डाउन होकर प्रोडक्ट बना हमारा ZnO प्लस में CO2। 8th क्वेश्चन का सी पार्ट देखो, हाइड्रोजन प्लस में क्लोरीन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये रिएक्शन तो आसान सी है, ये यहीं से समझ में आ जाएगी। तो देखो हाइड्रोजन को किससे डिनोट किया जाता है, H2 से, और क्लोरीन को Cl2 से। तो प्रोडक्ट बनेगा हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। अब जब इसको बैलेंस करेंगे तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 2, और राइट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन बनाने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब देखो ये 2 क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई में है, यानी कि क्लोरीन भी कितना हो जाएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितने हैं 2। तो ये आपकी बैलेंस हो जाएगी इक्वेशन। और ये कौन सी इक्वेशन का टाइप है, इट इज कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का उल्टा होती है ये। जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर के सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। यहाँ पे देखो जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन 2 सब्सटेंस है, ये कंबाइन होकर क्या बना हमारा सिंगल सब्सटेंस HCl। तो डी पार्ट देखो इसका क्या है, मैग्नीशियम प्लस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारा प्रोडक्ट बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस में हाइड्रोजन। तो इसका डी पार्ट का आंसर देखो, मैग्नीशियम को किससे डिनोट किया जाता है Mg से, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को किससे डिनोट करते हैं हम HCl से। मैग्नीशियम क्लोराइड देखो, मैग्नीशियम के ऊपर होता हमारा 2 पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन के ऊपर होता 1 नेगेटिव। तो मैग्नीशियम का 2 कहाँ जाएगा, क्लोरीन के नीचे, इसका 1 यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या बनेगा MgCl2, और हाइड्रोजन गैस को किससे लिखते हैं H2 से। तो देखो ये 2 कैसे आए यहाँ पे, राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास 2, और लेफ्ट हैंड साइड में ये 1 है। तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये जो 2 है क्लोरीन के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा। तो राइट हैंड साइड में भी क्लोरीन कितने हैं यहाँ पे 2। तो इस टाइप में ये बैलेंस हो जाएगी आपकी रिएक्शन। और ये कौन सी रिएक्शन का टाइप है, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का टाइप है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसके अंदर मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है। जैसे यहाँ पे देखो मैग्नीशियम मोर रिएक्टिव एलिमेंट है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे खुद लग जाता। तो क्या बन के आएगा ये MgCl2। तो जो ये हाइड्रोजन निकला था हमारा यहाँ से, ये लास्ट में क्या बन के आएगा, हाइड्रोजन गैस यानी H2। क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, व्हाट डज मीन बाय
एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस, गिव एग्जांपल्स। आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बताना क्या होती हैं और साथ में उसके एग्जाम्पल देने हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती हैं? वो रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है उसको क्या बोलते हैं हम? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो देखो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज प्रोड्यूस्ड, वो रिएक्शन जिसमें हीट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, आर कोल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उनको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल है कंबशन ऑफ कोक। कोक का मतलब होता है कार्बन। कार्बन को जब कंबशन का मतलब क्या हुआ? बर्न करना, यानी कि कार्बन को बर्न करो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, उसको बोलते हैं कंबशन ऑफ कोक। तो ये कार्बन है, इसको O2 की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो क्या बन के आएगा? कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बन जाती है? CO2, और साथ में क्या रिलीज होती है? हीट। तो जिसमें प्रोडक्ट के साथ में हीट रिलीज होती है वो कौन सी रिएक्शन हो जाती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल क्या है? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस को बर्न करना किसका एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। नेचुरल गैस किसको बोला जाता है? मीथेन को बोलते हैं नेचुरल गैस। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये याद रखना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल गैस कौन सी गैस का नाम होता है? मीथेन गैस, और फॉर्मूला क्या होता है? CH4। ये मीथेन है हमारा। प्लस में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करो यानी कि O2, तो क्या बन के आएगा हमारा? तो देखो ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन कंबाइन होके क्या बनाएंगे? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और यहाँ पे जो ये H बचा हुआ है ये क्या करेगा? ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेगा। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है आपको, ये बचेगा तो अकेला जैसे हाइड्रोजन। अब ये नहीं है कि आप H2 गैस निकालो, इसके साथ क्या बनता हमारा लास्ट में? यानी कि वाटर बनता है, और साथ में क्या होती है? हीट रिलीज होती है। इसको बैलेंस करके आप खुद देख लेना। तो ये थे आपके एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जाम्पल। उसके बाद है हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस देखो क्या होती हैं? दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट एब्जॉर्ब होती है। उसमें तो क्या होती थी? रिलीज होती थी, इसमें एब्जॉर्ब होती है। एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या है? इसके अंदर हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उसको क्या बोल देंगे? आर कोल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो इसके क्या हो जाएंगे? इस रिएक्शन के अंदर हमें हीट क्या करनी पड़ती है? खुद से देनी पड़ती है, तो इसी वजह से इसको हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, जिसमें हम खुद से हीट देते हैं। तो ये क्या बन के आएगा? ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से रिलीज हो जाती है, तो कौन सी गैस बनेगी? H2। देखो जब यहाँ से H2 गैस निकलेगी तो क्या बचेगी? सिर्फ ऑक्सीजन, और ये कार्बन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगी? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? अगर एक ऑक्सीजन है तो कार्बन मोनोऑक्साइड, और अगर CO2 होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन करते हैं तो क्या प्रोडक्ट बन के आता है? NO, यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसे। और इसके अंदर भी हमें हीट रिक्वायर्ड होती है, हीट खुद से देनी पड़ती है, तो ये आपस में क्या बनाएंगे? हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। इसको याद करने का तरीका देखो कि किसके अंदर तो हीट रिक्वायर्ड होती है और किसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। एक्सोथर्मिक में देखो सेकंड नंबर पे जो ये लेटर दिया हुआ ये क्या है? एक्स। एक्स का मतलब क्या है? काटा ही होता है ना एक्स। तो मान लो अगर किसी टेस्ट में आपको काटा मिले तो सर या मैम जो भी आपको वो क्या करेंगे? क्लास से बाहर निकाल देते हैं ना आपको, यानी कि काटा आने के बाद आपको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इसी टाइप में याद रख लेना कि इसके अंदर हीट बाहर निकलती है।